सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, वेट अ सेकंड थोड़ा सा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सर्वर का इशू हो गया था, इस कारण थोड़ा डिले हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब कोई सर्वर का इशू नहीं है, और थोड़ा बहुत तो आते ही रहते हैं, दिखते हैं। इसलिए ठीक है, जो भी बिहार दरोगा, एडीयू, ठीक है, बीएसओ, बीपीएससी, बिहार पुलिस, जो भी मतलब करंट अफेयर आपको पता होगा कि एसपीडी का करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डे 1 आज है, स्पेशल क्लास चलेगा डेली मतलब करंट अफेयर का। और बिहार दरोगा का आपको पता होगा कि एग्जाम होने ही वाला है अगला मंथ, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहले संवैधानिक जो पदाधिकारी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि सेंट्रल में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी है, तो और संसदीय न्यायिक प्रमुख सब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी में देखेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रपति कौन है अभी हमारे देश के, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे 15th नंबर का है। कितने नंबर का है? 15th नंबर का। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू अभी 15th नंबर का है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो उपराष्ट्रपति 15 नंबर के। भी याद रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों 15 नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, याद रखिए, सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन सा है हमारे? सीपी राधाकृष्णन। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर में सब सही हो जाएगा। तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति हमारा कौन सा? सीपी राधाकृष्णन 15th नंबर का है। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है, जो भी 15 नंबर का। तीनों याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कितने नंबर का है, तो तीनों हमारा 15th नंबर का, ये याद रखनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नंबर का है, उपराष्ट्रपति भी सीपी राधाकृष्णन है, ये 15th नंबर का है, और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी 15 नंबर का है। ठीक है, अब न्यायिक प्रमुख देखेंगे। इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जो हमारा है सर्वोच्च न्यायालय का, वो कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत, ये 53rd नंबर का। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने नंबर के जो जस्टिस सूर्यकांत बने अभी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत 53 नंबर का है। और अटॉर्नी जनरल जो है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अभी है, आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि जो है 16वें नंबर का है, 16वें नंबर का है। ये भी याद रखनी है। मैं देख लेता हूँ आवाज आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कौन है हमारे? तो तुषार मेहता, याद रखिए, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन सा है? तुषार मेहता। अब अध्यक्ष पूछेगा जो राष्ट्रीय हरित क्रांति जो है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, तो अध्यक्ष अगर पूछेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, तो इसका है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिए, न्यायमूर्ति जो है प्रकाश श्रीवास्तव है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। ठीक है, अब संसदीय प्रमुख में देखेंगे। सबसे पहले जो सभापति कौन है राज्यसभा के, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है,
राज्यसभा के जो सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ये भी याद रखनी है। कौन सा, सीपी राधाकृष्णन। अब देखेंगे अगर सभापति बोलेगा तो सीपी राधाकृष्णन, अगर उप सभापति पूछ दिया राज्यसभा का तो श्री हरिवंश है, ठीक है। कौन सा है, श्री हरिवंश है, ठीक है। अगर महासचिव बोल दिया, अगर राज्यसभा का जो महासचिव है वो कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी याद रखिए। अगर देखिए राज्यसभा में 4 चीज याद रखनी है, 5 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभापति, उपसभापति और महासचिव, नेता विपक्ष और नेता सत्तापक्ष, ठीक है, ये याद रखिए। अगर नेता विपक्ष पूछ दिया तो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं, और सत्ता पक्ष पूछ दिया तो जेपी नड्डा याद रखिए। जेपी नड्डा जो हमारा है, सत्ता पक्ष पूछ दिया अगर राज्यसभा के जो नेता सत्ता पक्ष कौन सा है, तो जेपी नड्डा। अगर अध्यक्ष पूछ दिया कि 18वीं जो लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, ठीक है। कौन सा, ओम बिरला जो है 18वीं जो लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा, हमारे ओम बिरला, ठीक है। अगर नेता विपक्ष पूछ दिया, लोकसभा में जो नेता विपक्ष है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, राहुल गांधी है, ठीक, याद रखिए राहुल गांधी जो है लोकसभा में जो नेता विपक्ष का है वो कौन सा है, राहुल गांधी, ठीक है। अगर महासचिव पूछ दिया, ठीक है, लोकसभा के जो अभी महासचिव कौन सा है, उत्पल कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, जो उत्पल कुमार सिंह है हमारे लोकसभा के जो महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। एक बार रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर राज्यसभा का सभापति पूछेगा तो सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। उपसभापति पूछ दिया तो राज्यसभा का उपसभापति श्री हरिवंश है। अगर महासचिव पूछ दिया राज्यसभा का तो प्रमोद चंद्र मोदी है। अगर नेता विपक्ष पूछ दिया राज्यसभा का तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, ठीक है। नेता सत्ता पक्ष अगर पूछ दिया राज्यसभा का तो जेपी नड्डा, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया कि 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम बिरला, ये भी याद रखिए। नेता अगर विपक्ष पूछ दिया लोकसभा के तो राहुल गांधी, ठीक है। और महासचिव पूछ दिया लोकसभा का तो उत्पल कुमार सिंह, ये याद रखनी है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। इसको कम करने दीजिए। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह है। अब हमारा आगे देखेंगे, निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट में एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछा गया, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे अभी हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है, सो 26वें नंबर का। तो रिसेंट में जस्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार 26 नंबर के, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट में एनटीपीसी के जो अभी मेंस का पेपर हुआ था उसमें, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाला में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा है, ज्ञानेश कुमार। अगर चुनाव आयुक्त पूछ दिया तो चुनाव आयुक्त जो है हमारा विवेक जोशी और सुखवीर संधू, याद रखिए। चुनाव आयुक्त दो हैं हमारे, तो एक विवेक जोशी और एक सुखवीर संधू, ठीक है। अगर उप चुनाव आयुक्त पूछ दिया, ठीक है, तो अजय भादु। उप अगर चुनाव आयुक्त पूछ दिया तो अजय भादु है, और आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, ठीक है, 4 लोग हैं उप चुनाव आयुक्त। या तो चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त में 2 याद रखना, विवेक जोशी और सुखवीर संधू जो भी है। और उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ठीक है। आप देखिए नियंत्रण एवं महालेखा का जो परीक्षक है, ठीक है, वो कौन से हैं। तो अगर नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक है कायक में आ जाएगा संजय मूर्ति 15 नंबर के, ठीक है। सीधा याद रखनी है संजय मूर्ति, ये 15 नंबर, इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। तो कायक के याद रखनी है, कायक हमारे जो अभी कौन से संजय मूर्ति, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं पूछता है, हाँ उस बाकी में पूछते हैं लेकिन इसमें नहीं पूछता, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर महालेखा जो नियंत्रक है सीजीए कौन सा भी है, टीसीए कल्याणी 29 नंबर का। टीसीए कल्याणी कितने नंबर का, 29 नंबर का। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अभी कौन है, ठीक है, याद रखिए। सशस्त्र जो सेनाओं के प्रमुख अभी हैं, सर्वोच्च सेनापति पूछेगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सेनापति में सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है ना। अगर सेनापति पूछ दिया हमारे तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन से हैं, द्रौपदी मुर्मू। अब अगर द्रौपदी मुर्मू पूछ दिया कितने पति हैं, तो भाई 15 नंबर का, ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रपति जो हमारा है 15 नंबर का, मोदी जी भी 15 नंबर के हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अगर वायुसेना का अध्यक्ष है तो अमरप्रीत सिंह, ठीक है, 28वें नंबर के हैं अमरप्रीत सिंह, वायुसेना का भी अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। अगर नौसेना पूछ दिया तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, 26वां है, 28 हो गया वायुसेना वाला। और नौसेना का 26 नंबर का। अगर थल सेना में है, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, ये भी थल सेना के अध्यक्ष है, ठीक है, तो 30 नंबर का है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी हमारे सीडीएस है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये याद रखिए अनिल चौहान है, ठीक है।
अगर महानिदेशक पद दिया सैन्य अभियान का डीजीएमओ का तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ठीक है, ये याद रखिए राजीव घई होगा, ठीक है। अगर सचिव एवं सलाहकार के बारे में अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर सचिव एवं सलाहकार से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आएंगे कैबिनेट का सचिव अभी हमारे कौन है, तो कैबिनेट का टीबी सोमनाथन है, ठीक है। कैबिनेट का कौन है, टीबी सोमनाथन, याद रखिए कैबिनेट का जो सचिव है वो है टीबी सोमनाथन। अगर प्रधान सचिव पूछ दिया प्रधानमंत्री के तो ये है प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। अगर प्रधान सचिव सेकेंड नंबर का पूछ दिया प्रधानमंत्री का, दो सचिव होते हैं तो एक शक्तिकांत दास है। अगर निजी सचिव पूछ दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री का जो निजी सचिव है वो है निधि तिवारी, ठीक है, याद रखिए ये सब याद करनी क्योंकि क्वेश्चन करेंट में यही सब पूछ देते हैं। अगर विदेश सचिव पूछ दिया तो विक्रम मिश्री। अगर आप बिहार पुलिस में या फिर बिहार बीपीएससी दरोगा किसी भी का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर गृह सचिव पूछ दिया तो गृह सचिव कौन है अभी हमारे, गोविंद मोहन, याद रखिए गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। वित्त सचिव कौन है तो अजय सेठ जो है हमारे हैं वित्त सचिव। अगर रक्षा सचिव पूछ दिया तो राजेश कुमार सिंह जो हमारे हैं रक्षा सचिव, ठीक है। राजस्व सचिव पूछ दिया तो अरविंद श्रीवास्तव है हमारे राजस्व सचिव जो है अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी जो है अजीत डोभाल, ठीक है, ये बहुत दिनों से चल रहे हैं अजीत डोभाल, अभी चेंजेस नहीं हुए। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछ दिया तो अनीश दयाल सिंह है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह। आर्थिक जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी हमारे हैं बी अनंत नागेश्वरम, ठीक है, बी अनंत नागेश्वरम। और मुख्य जो वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के वो कौन है, अजय कुमार सुद, याद रखिए मुख्य जो वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के अजय कुमार सुद, ठीक है, ये याद रखिए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे जो क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ये सब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस पूछे भी आते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख अभी कौन से चल रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC है, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है 90th नंबर का, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर का है। प्रमुख अगर पूछ दिया CBI का, सतर्कता आयुक्त का तो याद रखना प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वो बहुत दिनों से चल रहे हैं। CBI का प्रवीण सूद है, ठीक है। मुख्य जो सूचना आयुक्त है CIC, ठीक है, हीरालाल समारिया 12वें नंबर का है। और IB का जो निदेशक अभी है IB का तपन कुमार डेका, ठीक है, ये भी बहुत पुराने दिन से चल रहे हैं क्योंकि करंट अभी अगर जो आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। अभी IB का तपन कुमार डेका है, ठीक है। मुख्य जो है रिसर्च एवं एनालिसिस भी राव का, अभी राव का सबसे प्रमुख है पराग जैन, ठीक है, राव का जो है पराग जैन। NI का नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का पूछ दिया तो सदानंद बसंत दाते, ठीक है। अगर NIA का पूछ दिया तो सदानंद जो है बसंत दाते हैं, याद रखिए महानिदेशक है कौन सा NIA का कौन है, सदानंद बसंत दाते। अगर ED का पूछ दिया तो ED का है राहुल नवीन, ठीक है। ED का भी क्वेश्चन बार बार आते हैं तो ED का भी निदेशक जो रिसेंटली में है वो राहुल नवीन है। अगर महानिदेशक पूछ दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब NCB का जो अभी निदेशक है वो कौन है, अनुराग गर्ग, ठीक है, अनुराग गर्ग, ये याद रखिए। अर्धसैनिक बलों के जो प्रमुख हैं, सबसे पहले अर्धसैनिक बलों के बारे में हम देख लेते हैं। तो अर्धसैनिक बलों में बहुत सा आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इसमें याद करनी है। जैसे कि SSB का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि महानिदेशक कौन है, तो संजय सिंघल SSB के हैं, ठीक है। BSF का भी महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। अगर पूछ दिया महानिदेशक है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है CRPF का, तो CRPF का कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है। अगर महानिदेशक पूछ दिया, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो है CISF का प्रवीर रंजन, कौन है, प्रवीर रंजन है, CISF का प्रवीर रंजन है। अगर पूछ दिया हमारे पास जो NSG का है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड होता है, नेशनल जो है सिक्योरिटी जो गार्ड है, ठीक है, NSG, तो उसका है B श्रीनिवासन, ठीक है ना। NSG का भी जो महानिदेशक है कौन है, तो B श्रीनिवासन, ये याद रखनी B श्रीनिवासन, ठीक है। अगर देखते हैं जो SPG कमांडो है जो उनका निदेशक कौन सा है SPG का, तो स्पेशल जो टास्क स्पेशल जो प्रोटेक्शन जो ग्रुप होता है मतलब समूह स्पेशल, इसका कौन है निदेशक, तो आलोक शर्मा, याद रखिए आलोक शर्मा। अब देखते हैं ITBP का जो भारत तिब्बत तिब्बत जो सीमा पुलिस है, तो ITBP का जो अभी प्रमुख कौन है, तो प्रवीण कुमार ITBP, याद रखिए।
और एनसीसी का जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, एनसीसी का जो महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स, ठीक है, वीरेंद्र वत्स है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद रखनी जरूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं सबसे पहले। तो भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, तटरक्षक बल का जो आईसीजी है तो एस जो है परमेश, ठीक है। और महानिदेशक है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो एनडीआरएफ का जो पीयूष आनंद है। पहली महिला जो है महानिदेशक है रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ का है, आरपीएफ का है सोनाली मिश्रा, ठीक है। आरपीएफ का जो निदेशक है अभी सोनाली मिश्रा है, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं महानिदेशक अभी जो असम राइफल का है विकास लखेरा जो है, असम राइफल का विकास लखेरा है, ठीक है। अगर होम गार्ड का पूछ दिया तो महानिदेशक है होम गार्ड का एचजी होम गार्ड विवेक श्रीवास्तव, ठीक है। होम गार्ड का कौन है, विवेक श्रीवास्तव भी है महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष कौन है नीति आयोग का। तो भाई नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं पीएम होता है। तो हमारे देश का पीएम कौन है, तो नरेंद्र मोदी। तो याद रखिए जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है पीएम होते हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। अगर उपाध्यक्ष पूछ दिया तो सुमन कुमार बेरी, ठीक है। सुमन कुमार बेरी हमारा उपाध्यक्ष है नीति आयोग का। सीईओ पूछ दिया नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम हमारा क्या है, सीईओ है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया संघ लोक सेवा आयोग का जो अभी अध्यक्ष है यूपीएससी का, तो अजय कुमार अभी यूपीएससी का अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया 23rd नंबर का जो विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो है दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। ये भी याद रखिए, दिनेश माहेश्वरी जो हमारा है विधि आयोग का क्या है, अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो आयोग है उसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग का वो है विजया किशोर राहटकर, ठीक है। विजया किशोर राहटकर है, ठीक है, ये याद रखिए। अगर अध्यक्ष पूछ दिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका जो है हंसराज गंगाराम आहिर, ठीक है। कर्मचारी एसएससी का जो अभी पता है कि एस गोपाल कृष्णन अभी पूरा हंगामा हुआ था कुछ समय पहले सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था तब। तो याद रखें कि कर्मचारी से जो एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो अध्यक्ष है एस गोपाल कृष्णन। अगर 8वें वेतन आयोग अभी आपको पता होगा कि लॉन्च होने वाला है 2026 में, तो इसका आयोग का जो अध्यक्ष है रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है। रंजन प्रकाश देसाई इसका अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं भारत के जो लोकपाल हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं। तो भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं अभी अजय जो है मानिक राव जो है खानविलकर, ठीक है। अजय जो है मान का जो भी है जो मानिक राव खानविलकर, ठीक है। अध्यक्ष बोलेगा 16वें या फिर 15वें वित्त आयोग के जो अरविंद पनगरिया थे या फिर एनके सिंह दोनों थे, ठीक है। जो है अरविंद पनगरिया और एनके सिंह, ये याद रखिए, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का तो रवनीत कौर है, ठीक है, रवनीत कौर, ये भी याद रखिए। जो अध्यक्ष है भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग का जो रवनीत कौर। अध्यक्ष पूछेगा राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग का तो है अंतर सिंह आर्या, ठीक है, अंतर सिंह आर्या, ठीक है। अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अभी अध्यक्ष है किशोर मकवाना, याद रखिए कौन सा है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है उसका आयोग का जो अध्यक्ष है अभी किशोर मकवाना है। बट ये सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा आयोग का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी में भी पूछा गया था रवनीत कौर के बारे में, ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का तो बी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, बी रामा सुब्रमण्यम मानवाधिकार का पूछता है भाई, बार बार मानवाधिकार का पूछता है, ठीक है। इसके लिए तो हम बोल ही नहीं कि ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तो प्रियंका कानूनगो, ठीक है, प्रियंका कानूनगो जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है प्रियंका कानूनगो। अगर अध्यक्ष पूछ दिया राष्ट्रीय जो है अल्पसंख्यक आयोग जो है अल्पसंख्यक आयोग का है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, ये भी याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो जरूरी है। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए, ठीक है, तो ज्यादा यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीईओ पूछ दिया रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एंड सीईओ तो सतीश कुमार, ठीक है।
तो सतीश कुमार को तो याद ही रखना जरूरी है भाई, क्योंकि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है एंड सीईओ भी है, तो सतीश कुमार, ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय प्रतिभूति जो है जो है विनियम बोर्ड सेबी का, ठीक है। सेबी का जो अभी है अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे, सेबी का तुहिन कांत पांडे जो है अभी अध्यक्ष है, तुहिन कांत पांडे सेबी का, ठीक है। ये जरूरी है और याद भी रखनी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं सीईओ, सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है। तो जो है सीबीएफसी का, ठीक है, केंद्रीय फिल्म जो है प्रमाणन बोर्ड का, जो अभी रिसेंट में अभी बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो अभी रविंद्र जो है भाकर, ठीक। सीईओ है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का, तो रविंद्र भाकर, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके देखते हैं महानिदेशक जो है नागरिक उद्यान जो है सुरक्षा ब्यूरो का बीसीएएस का राजेश जो है निर्वाण, ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया केंद्रीय जो प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी का, तो सीबीडीटी का जो अभी है रवि अग्रवाल, ठीक है, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं जो अध्यक्ष है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क का सीबीआईसी का, तो अभी सीबीआईसी का जो अध्यक्ष है अप्रत्यक्ष कर एंड सीमा शुल्क जो बोर्ड होता है, ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। अब चेयरमैन पूछ दिया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, एनडीडीबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो मिनेश शाह, याद रखिए। महानिदेशक पूछ दिया सीमा सड़क संगठन बीआरओ का जो अभी महानिदेशक है राघु श्रीनिवासन, कौन है, राघु श्रीनिवासन, ये याद रखिए। और अगर अध्यक्ष पूछ दिया पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, ठीक है, पीएनजीआरबी, ठीक है, अनिल कुमार जैन, याद रखिए। अगर अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय दूरसंचार विनियामक जो है प्राधिकरण ट्राई का, तो अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी जो है ट्राई का अभी क्या है अध्यक्ष है। अगर सीईओ पूछ दिया भारतीय विशिष्ट जो है पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई का, ठीक है, तो भुवनेश कुमार जो अभी हमारा सीईओ है यूआईडीआई, यहाँ से ही आधार कार्ड वगैरह जो भी जो करेक्शन होता है या फिर बनता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सीईओ है इसका कौन है, भुवनेश कुमार। भारत का जो महापंजीयक एवं जनगणना जो आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक, जनगणना आयुक्त अभी हमारे पास कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। अध्यक्ष कौन है लोक लेखा समिति का, तो केसी वेणुगोपाल, लोक लेखा समिति का केसी वेणुगोपाल बहुत पुराने हैं और बहुत दिन से हैं, ठीक है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, ये भी याद रखिए। और अगर अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, तो संतोष कुमार यादव, ठीक है, संतोष कुमार यादव। अब हमारे पास कुल महारत्न कंपनियां कितना है, 14। एक महारत्न होते हैं, एक नवरत्न होते हैं, ठीक है, तो भी पढ़ेंगे। और ये पहले भर लेते हैं महारत्न जो कंपनियां हमारे पास है कुल 14 है। जैसे निदेशक पूछ देगा एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का जो गुरदीप सिंह है अभी निदेशक है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का, तो अरुण कुमार सिंह, ओएनजीसी का कौन है अभी, अरुण कुमार सिंह है, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का, तो सेल का जो अभी अध्यक्ष है अमरेंद्र प्रकाश, अमरेंद्र प्रकाश है, ठीक है। गैस निदेशक जो पूछेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, ये सब याद रखना है, एनटीपीसी ओएनजीसी सेल गेल आईओसीएल सीआईएल बीपीसीएल भेल एचपीसीएल। ऑप्शन कभी कभी दे देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा भारत में कंपनियां नहीं है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, बाकी एक गलत रहेगा, ठीक। तो अध्यक्ष पूछ दिया कि इंडियन जो है ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल का अरविंदर जो है सिंह साहनी। अगर निदेशक पूछ दिया कोल इंडिया लिमिटेड का सीआईएल का, तो पोलाब रापू एम प्रसाद, ठीक है, ये याद रखिए। निदेशक पूछ दिया भारतीय पेट्रोलियम जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बीपीसीएल का, तो बीपीसीएल का जो है संजय खन्ना, ठीक है। अगर निदेशक पूछ दिया भेल का, ठीक है, भेल का सबसे इंपॉर्टेंट है बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, तो कोपू सदाशिव मूर्ति, याद रखिए कोपू सदाशिव मूर्ति है, ठीक है। निदेशक पूछ दिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का, तो विकास कौशल, ठीक है, एचपीसीएल का कौन है हमारे पास, विकास कौशल। निदेशक पूछ दिया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो आर के त्यागी, ठीक है, ये भी याद रखिए आर के त्यागी, जरूरी है आर के त्यागी, ये भी जरूरी है। अगर निदेशक पूछ दिया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है पीएफसी का,
तो परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी का कौन है अभी? परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी का कौन है? परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निदेशक अगर पूछ दिया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी का, तो जितेंद्र कौन है? जितेंद्र श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो निदेशक पूछ दिया ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल का। ठीक है, ये सब जितने पीसीएफ आरईसी और ओआईएल जितने हैं, ठीक है, तो सब महारत्न कंपनी हमारे पास टोटल 14 थे। ठीक है, तो संजय रथ हो जाएगा, ओआईएल का संजय रथ है। निदेशक को दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान जो है एच आई लिमिटेड एच आई एल का तो है डीके सुनील। ठीक है, डीके सुनील है। ठीक है, अब हम सीएमडी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख जो सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह जो है निदेशक जो है वो सीएमडी जिसके बारे में बोलते हैं। तो निदेशक को दिया भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का, जो अभी हमारे पास कौन सा अध्यक्ष है? तो बीएसएनएल का जो है सीएमडी जो और प्रमुख निदेशक प्रबंध निदेशक जिसको बोलते हैं रॉबर्ट जे रवि। ठीक है, रॉबर्ट जे रवि। अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय जो है विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का विपिन कुमार। भाई ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एएआई का। ठीक है, तो एआई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विपिन कुमार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ठीक है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं खुद मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं भी। अब हम एमडी पढ़ेंगे। एमडी भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी का, तो मुग्धा सिन्हा। ठीक है, महानगर जो है टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल का रॉबर्ट जे रवि। जो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ज्यादातर याद नहीं करना, बट हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, निदेशक जो है नेशनल जो है बिल्डिंग्स जो है कंस्ट्रक्शन जो है लिमिटेड का, तो केपी महादेव स्वामी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भाई ई वाला तो क्वेश्चन पूछा ही है। निदेशक कौन है ईआईएल का? तो वर्तिका शुक्ला। ये क्वेश्चन आया है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो है अभी निदेशक कौन है? तो वर्तिका शुक्ला, ये याद रखनी है। नेशनल एल्यूमिनियम्स कंपनी लिमिटेड का जो है नालको का, तो ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, निदेशक को देगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वेल का, तो मनोज जैन। ठीक है ना, निदेशक है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी का, तो अमिताभ मुखर्जी। निदेशक अगर पूछ दिया कि भारतीय इस्पात जो है निगम लिमिटेड आरआईएनएल। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? एक के सक्सेना। ठीक है, निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एससीआई का, तो विनेश कुमार त्यागी। ये याद रखिए। निदेशक नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएलसी का, तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से याद उतना क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, अब यहाँ से पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस जो ज्यादातर जो चांस है कि करेंट अफेयर का आ सकते हैं, तो ये सब ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के। ठीक है, तो यूजीसी का जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो विनीत जोशी। ठीक है, विनीत जोशी। पहली जो महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा जो है कांजीलाल। ठीक है, ये याद रखिए, उमा कांजीलाल को याद रखिए, ये पूछ सकता है। कुलपति पूछ दिया दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का योगेश सिंह। याद रखिए, डीयू का दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन है अभी? योगेश सिंह कुलपति है। जवाहरलाल नेहरू का उनका कुलपति कौन है जेएनयू का? तो जेएनयू का शांति श्री धूलीपुरी पंडित। ठीक है, ये भी बहुत पुराना बहुत समय से चल रहा है। कुलपति पूछ दिया बीएचयू का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो भी है, तो अजीत कुमार चतुर्वेदी। याद रखिए, अजीत कुमार चतुर्वेदी। अब पूछ दिया नालंदा विश्वविद्यालय का। भाई बिहार के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो भी बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, तो कुलाधिपति कौन है नालंदा विश्वविद्यालय का? तो अरविंद पनगरिया। याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का एक कुलाधिपति होता है, एक कुलपति होता है। ठीक है, तो कुलपति सचिन चतुर्वेदी है, लेकिन कुलाधिपति कौन सा है? अरविंद पनगरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। कुलाधिपति है जो गति शक्ति विश्वविद्यालय का अश्नवी वैष्णव। ठीक है, निदेशक पूछ दिया तो राष्ट्रीय जो है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो है परिषद एनसीईआरटी का दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी का जो है निदेशक है कौन सा है? दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिए। अगर अध्यक्ष पूछ दिया केंद्रीय जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का, तो सीबीएसई का है राहुल सिंह। ठीक है, साहित्य जो अकादमी के लिए अध्यक्ष है माधव कौशिक। ठीक है, अध्यक्ष पूछ दिया संगीत नाटक अकादमी का, तो डॉक्टर संध्या पुरेचा। ठीक है,
ललित कला अकादमी के लिए जो अभी अध्यक्ष हैं प्रोफेसर बी नागदास, नागदास याद रखनी है। अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, अब आगे आगे ये जो खत्म होगा उसके बाद। अगर महानिदेशक पद दिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। मीडिया के बारे में भी कभी कोई क्वेश्चन आते हैं। अगर अध्यक्ष पूछ दिया प्रसार भारती बोर्ड का तो नवनीत सहगल, ये भाई क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का तो परेश रावल, ठीक है। इस सेट में भी आते हैं बिहार दरोगा वगैरह में। तो अध्यक्ष ये कौन है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, परेश रावल बहुत दिन से चल रहे हैं, 4 साल से यही लगता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष हैं आर माधवन, ठीक है। अगर महानिदेशक पद दिया आकाशवाणी का तो यह है मीडिया, ये प्रेस एक तरह से बोल सकते हैं, मौसमी चक्रवर्ती याद रखिए। पीटीआई का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो अभी अध्यक्ष है महेंद्र मोहन गुप्ता, ठीक है, महेंद्र मोहन गुप्ता। अध्यक्ष पूछ दिया यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का तो आर पी गुप्ता। अध्यक्ष है इंडियन जो है न्यूज पेपर सोसाइटी आईएनएस का विवेक गुप्ता, ठीक है, विवेक गुप्ता। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के जो सबसे प्रमुख हैं, तो ये सब तो ये आते ही भाई, इसको तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि रट्टा मार जाना एकदम याद कर लेना, ठीक है। तो इसरो का तो पता है कि बी नारायण, एक क्वेश्चन सभी पूछे रिसेंट में। और जब मैं सीजीएल दे रहा था उस टाइम भी यही क्वेश्चन आया था, सीजीएल का जो जीके में आता है तो सेम यही क्वेश्चन आता है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो बी नारायण, ठीक है। 11वें नंबर का अध्यक्ष पूछ दिया परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का जो है एटॉमिक जो है एनर्जी कमीशन जो है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो भी है अध्यक्ष है एक के मोहंती, ठीक है। अध्यक्ष पूछ दिया परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ठीक है, एईआरबी, ठीक है, एटॉमिक जो है एनर्जी है रिसर्च बोर्ड का नियामक बोर्ड का, तो दिनेश कुमार शुक्ला। अच्छा बार्क भी पूछता है भाई, भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है विवेक भसीन, ठीक है। डीआरडीओ का भी याद रखिए, जो राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, सबीर बी कामत, डीआरडीओ का सबीर बी कामत। अगर महानिदेशक को दिया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक जो अनुसंधान परिषद है सीएसआईआर का, तो सीएसआईआर का नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। वैज्ञानिक एवं जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद का है सीएसआईआर का, तो नल्ला थम्बी कोलाई सेल्वी, ठीक है। सीईओ एंड एमडी को दिया ब्रह्मोस जो है एरोस्पेस का, तो डॉक्टर जयतीर्थ रघुवंशी जोशी। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है इसका जो अभी निदेशक होना है, तो डॉक्टर ए जो है राज राजन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे जितने भी हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जितने भी सीईओ वगैरह है जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जो है संघ के प्रमुख हैं उसके बारे में देखेंगे। तो महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं, ठीक है, यूएनओ का, ठीक है। तो उप महासचिव बोलेगा यूएनओ का जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं। अध्यक्ष पूछ दिया 80 नंबर या फिर 79 नंबर का संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो है एना लेना जो है बैरबॉक जर्मनी के हैं, और जो है फिलेमोन यांग जो है कामरून का, ठीक है, याद रखिए। संयुक्त जो है राष्ट्र संघ के जो विशेष जो अभिकरण है 14वें जो अध्यक्ष है विश्व बैंक के जो आईबीआरडी का अजय बंगा, याद रखिए भारतीय वेद के। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है सबसे विशिष्ट जो अभिकरण है जो सबसे पहले आता है वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है आईबीआरडी 14वें नंबर का अजय बंगा है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम जिसको हम बोलते हैं, तो इल्हाम अलिyev, ठीक है। प्रबंध निदेशक दिया आईएमएफ का जो है इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड होता है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो है महानिदेशक है विश्व व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ का, तो नोगोजी इंकोजो इबेला, याद रखिए। डब्ल्यूटीओ का कौन सा है नोगोजी इंकोजो अम्बेला। महासचिव बोल देगा अंकटाड का, तो अंकटाड का जो महासचिव है रेबेका ग्रीन्सपैन कोस्टा रिका का है, जो है कोस्टा रिका का कौन है रेबिका जो है ग्रीन्सपैन है कोस्टा रिका का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बस एक मिनट का।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिले हो गया इस कारण से, तो थोड़ा सा कॉल आ गया था इस कारण से चले गए। चलो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने बता रहा था यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट था यूनेस्को का। तो यूनेस्को का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार। तो यूनेस्को का जो महानिदेशक है तो खालिदा अल एलानी, ठीक है, मिस्र के हैं। जो खालिदा अल एलानी है वो कहाँ के, मिस्र के हैं, ठीक है। अगर महानिदेशक पद दिया जो खाद्य एवं जो कृषि संगठन FAO का, ठीक है, तो क्यू डोंगियो, ठीक है, चीन का है। तो महानिदेशक अभी पद दिया खाद्य एवं जो है कृषि संगठन का FAO का, तो क्यू डेंगे, ठीक है। महानिदेशक पद दिया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का, ठीक है, तो गिलबर्ट हांगबो, ठीक है, टोंगो का है। प्रमुख यूनिसेफ का जो है अभी है जो है कैथरीन रसेल है, यूनिसेफ का जो सबसे प्रमुख है, और अमेरिका के हैं, ठीक है। महानिदेशक पद दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का, तो है टेड्रोस अधानोम, ठीक है। प्रशासक जो पद दिया संयुक्त राष्ट्र जो है विकास कार्यक्रम का UNDP का, तो अचीम जो है स्टेनर है, ब्राजील जर्मनी के हैं, ठीक है। महानसीब पद दिया दाक्षेस का, सार्क का जिसको बोलते हैं, मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है, बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय है जो एवं क्षेत्रीय संगठन महासचिव है राष्ट्रमंडल के, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो महासचिव है सरली बोचवे, घाना के, ठीक है। सार्ली जो है बोचवे कहाँ के, घाना के। अध्यक्ष है यूरोपीय परिषद का, तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के, एंटोनियो कोस्टा कहाँ के, पुर्तगाल के। अध्यक्ष कहाँ के हैं, यूरोपीय संसद के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है,
तो यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा के हैं, ठीक है। यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष जो बोलेंगे रॉबर्टा मेत्सोला, लेकिन जो है अध्यक्ष है जो यूरोपीय आयोग के, वो अध्यक्ष कौन से हैं? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा है उसको 2 बार पढ़ेंगे। अध्यक्ष पूछ दिया अफ्रीकी जो है संघ जो है अफ्रीकी यूनियन का जो है फेलिक्स एंटोनी जो है टिशोडेकी कांगो के, ठीक है। महासचिव पूछ दिया ओपेक का, भाई ये तो क्वेश्चन आता है, ओपेक का महासचिव तो हैथम अल घीस, ठीक है, कुवैत के हैथम जो अल घीस है, कहाँ के? कुवैत के। महासचिव है नाटो के, नाटो के महासचिव कौन सा? मार्क रूटे, नीदरलैंड के। मार्क रूटे कहाँ के? नीदरलैंड के। आपको पता होगा नाटो का महासचिव मार्क रूटे बहुत दिन से चल रहा है। महासचिव है आसियान का तो लीम जोक होई ब्रुनेई के हैं। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का तो अविनाश कुमार, ठीक है। और अध्यक्ष पूछ दिया एशियाई विकास बैंक एडीबी का तो है मासातो कांडा जापान के। अगर महासचिव पूछ दिया इंटरपोल का तो इंटरपोल का जो महासचिव है बाल्डेसी उर्किजा, ठीक है, ब्राजील के। अगर अध्यक्ष पूछ दिया इंटरपोल का तो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन सा है? अहमद नसेर अली राइसी, ठीक है, यूएई के हैं। जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस का, तो यहाँ पे यूजी इवासावा जापान के हैं, ठीक है। अभी जापान के चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दहेगा है ना वहाँ पे, ठीक है। प्रशासक बुद्धिया अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नासा का, ठीक है, तो नासा का जेनेटो पेट्रो अमेरिकी है। अध्यक्ष पूछ दिया एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है तो डिल्मा रूसेफ ब्राजील के हैं। उच्चायुक्त पूछ दिया जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर का तो फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं, ठीक है। फिलिपो ग्रांडी कहाँ के? इटली के हैं। प्रमुख जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो है बोलकर तुर्क ऑस्ट्रेलिया के हैं। महानिदेशक कौन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के? तो राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं। अध्यक्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आईएसए का? तो भारत 2024 से 26 तक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ प्रमुख बैंकों के सीईओ के बारे में देखेंगे। अब कौन सा बैंक के कौन सीईओ है, ठीक है। तो निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के जो प्रमुख सीईओ हैं, सबसे पहले देखेंगे एक्सिस बैंक का। तो आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है? तो भाई एक्सिस बैंक का सीईओ अमिताभ चौधरी, ठीक है। एक्सिस बैंक का कौन है सीईओ? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक का कौन है? तो पार्थ प्रतिम जो है सेन गुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सीईओ है अशोक बासवानी, ठीक है। और इंडसइंड जो बैंक है उसका सीईओ है राजीव आनंद। इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो बैंक ऑफ बेस्ट, ये सब नहीं पूछता बट याद कर लेना है बैंक ऑफ बेस्ट का नंदिता बख्शी, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन करंट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ पूछ दिया तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक का, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, एचडीएफसी भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। तो शशिधर जो है जगदीशन। अब इतना दिया हुआ है तो सब पढ़ना ही पड़ेगा भाई, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आईडीएफसी बैंक का सीईओ कौन सा है? तो बी वैद्यनाथन। यस बैंक का सीईओ कौन है? तो प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का सीईओ कौन है? तो एन जो है कामाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है आईपीपीबी का है जे वेंकट रामू। डीबीएस बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है? तो रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ कौन है? तो जेएनके का जो सीईओ है अमिताभ चटर्जी, ठीक है। पेटीएम सीडब्ल्यू का एवं अध्यक्ष का भावेश गुप्ता, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ है अरुण बंसल, ठीक है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी का सीएमडी का मनोज मित्तल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई का जो सीईओ है राकेश शर्मा जो भी है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक एमडी है हर्ष भूपेल भंगारी, ठीक है। अध्यक्ष अभी नबार्ड का जो हमारे पास है वो नबार्ड का साजी के भी है, ठीक है। भारतीय बैंक संघ जो है आईबी है, ठीक है, आईबी है भारतीय बैंक संघ का जो है चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक का है एनएचबी एमडी संजय शुक्ला। आरबीएल बैंक का सीईओ कौन है? तो आर सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। जो करूर वैश्य बैंक ये पूछता नहीं है बट बी रमेश बाबू याद रखिए। फेडरल बैंक का सीईओ कौन सा? फेडरल बैंक का सीईओ के वी सुब्रमण्यम। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पेमेंट बैंक जो आता है इसका ऑनलाइन भी, ठीक है, तो बी वैद्यनाथन। कर्नाटका बैंक का सीईओ है राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट, ठीक है। डेवलपमेंट
क्रेडिट बैंक, डीसीबी बैंक का जो सीईओ है मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक भी है एक, एस एम स्वाति। अब एक चीज याद रखनी है, 1 अप्रैल 2015 से जो है INA जो है ING बैस बैंक का जो विलय है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को जो है, ठीक है, ING बैस बैंक, ING बैस बैंक का जो विलय हो गया था कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया था। हाल ही में जो लक्ष्मी विलास बैंक का विलय हो गया था सिंगापुर के DBS बैंक की एक भारतीय शाखा में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखनी है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये पूछा जाता है, हेलिना क्या है? हेलिना भारत में विकसित है, ठीक है, एक टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना क्या है? भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। और चिनूक क्या है? चिनूक अमेरिकी कंपनी है बोइंग, एक हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है? तो अमेरिकी जो बोइंग कंपनी है उसका एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ब्राक एट, भाई ब्राक एट जो है DRDO व इजराइल द्वारा जो विकसित किया गया है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। INS बेला क्या है? तो फ्रांस में विकसित किया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS बेला। राफेल क्या है भाई? फ्रांस द्वारा है, दसॉल्ट एविएशन ने बनाया था इसको। तो राफेल है एक लड़ाकू विमान है, ठीक है। S-400 रूस द्वारा विकसित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। पिनाक क्या है? भारत द्वारा जो पहला स्वदेशी विकसित किया गया है रॉकेट है पिनाक। क्या है? पिनाक रॉकेट है। INS कलवरी क्या है? तो भाई INS कलवरी है स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे क्या है भाई? अपाचे अमेरिकी जो है अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, बाकी सब हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो लेकर के आना ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का जो सीरीज चलेगा जब 1 साल का लगातार, वो ठीक रहेगा, ठीक है। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख कौन है? तो महासचिव जो है फिक्की के शैलेश पाठक, ठीक है। फिक्की के जो महासचिव हैं वो है शैलेश पाठक। अध्यक्ष फिक्की के कौन है? तो अनंत जो है गोयनका। अध्यक्ष पूछ दिया जो है एओ चैम का अध्यक्ष कौन सा है? तो एओ चैम का जो अभी अध्यक्ष है निर्मल कुमार मिंटा, ठीक है। अगर महासचिव पूछ दिया एसोचैम का, एसोचैम का जो महासचिव है वो कौन है? तो मनीष सिंघल है महासचिव। अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय औद्योगिक परिसंघ का CII का, तो राजीव मेमानी है। अध्यक्ष पूछ दिया इफको का, तो इफको का अध्यक्ष है दिलीप संघानी। अगर अध्यक्ष है नास्कॉम का अध्यक्ष कौन है अभी? तो सिंधु गंगाधरन, ठीक है। CEO है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो सुंदर राम मूर्ति है CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो सुंदर राम मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष कौन सा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट का? तो लियो पुरी। CEO पूछ दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो CEO है आशीष कुमार चौहान है। अध्यक्ष पूछ दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो श्रीनिवास इंजेती है। अध्यक्ष पूछ दिया जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जो BSE है, ठीक है, तो प्रमोद अग्रवाल है। अब देखिए एक थोड़ा सेंट्रल बैंक देख लेते हैं। तो अब सेंट्रल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? सेंट्रल बैंक में तो सबसे पहले गवर्नर आएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के। तो RBI के जो भी गवर्नर है तो है संजय मल्होत्रा है, 26 नंबर का संजय मल्होत्रा है। उप गवर्नर को दिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उप गवर्नर होते हैं शिरीष चंद्र मुर्मू और पूनम जो है गुप्ता और T रविशंकर और S जानकी रमन, 4 लोग हैं जो उप गवर्नर होते हैं, 4 होते हैं, गवर्नर सिर्फ एक होते हैं, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी है RBI का कौन है? तो सुधा बालकृष्णन, ये भी याद रखिए। सुधा बालकृष्णन है उप, सुधा बालकृष्णन का RBI के जो है सबसे मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्णन, ये भी याद रखिए। अब सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD CEO देखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का जो अभी जो है CFO, भारतीय स्टेट बैंक का जो CFO है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है कामेश्वर राव केदावंती, ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया तो चल्ला श्रीनिवासन सेठी, बहुत पुराने चेज चल रहे हैं, मतलब 5-6 साल हो गया होगा इनका भी कार्यकाल। अगर प्रबंध निदेशक अगर पूछ दिया तो भारतीय स्टेट बैंक का, तो ये कौन है? तो अभी जो है राम मोहन राव अमारा है, ठीक है, राम मोहन राव अमारा। हेलो, अरे पढ़ा रहे थे
देखना पढ़ा रहे करंट अफेयर यूट्यूब पे चला कट करना कॉल पर देखना लाइव है। अरे भाई काम था देखना। सॉरी फॉर इंटरनेट कॉल आ गया था, ठीक है तो कोई बात नहीं, कॉल तो आते रहता है। देखिए राणा जो अशोक अभी जो है भारतीय स्टेट बैंक का जो प्रबंध निदेशक है राम मोहन राव अमोरा, ठीक है अमारा। अब देखते हैं राणा जो अशोक कुमार सिंह है, विजय एम तोनसे, अश्वनी के तिवारी है, ठीक है तो इनका जो प्रबंध निदेशक जो भी बताया 4 लोग हैं, ठीक है तो पहले है राम मोहन राव अमारा, और है राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम और है एक विनय एम तोनसे, अश्वनी के तिवारी, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी कौन है? तो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता, बट याद करना जरूरी है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी है देवदत्त चंद, ठीक है देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ है रजनीश कर्नाटक, ठीक है रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो भी है, ठीक है ठीक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना। केनरा बैंक का है तो केनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू, ठीक है के सत्यनारायण राजू। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है। इंडियन बैंक के अगर सीईओ पूछे लगेगा तो विनोद कुमार, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ है तो अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। एक बात याद रखनी है, पीएनबी का है कौन है? पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का अभी है स्वरूप कुमार साहब। यूको बैंक का जो अभी है एमडी है अश्वनी कुमार। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी अभी कौन सा है? तो एम जो है मनी खेमलई जो है जो भी है मनी मेखलाई, ठीक है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक जो है क्षेत्र बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के साथ विलय किया गया, ठीक है। वर्तमान में जो अभी है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की संख्या 12 हो गई है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में, ठीक है इलाहाबाद का इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का जो विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट जो बैंक था उनका विलय हुआ था केनरा बैंक में। और विजया और देना बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जो अंतर खेल संगठनों के जो प्रमुख हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले खेल संगठन में आएगा, खेल संगठनों के जो सबसे प्रमुख है अभी अध्यक्ष पूछ दिया आईसीसी के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है, ठीक है। तो आईसीसी के जो अभी अध्यक्ष है जय शाह भारत के हैं, ठीक है। सीईओ कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो आईसीसी के सीईओ है संजोग गुप्ता, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक है आईसीसी के तो इंदिरा नूरी, ठीक है ना। अध्यक्ष पूछ दिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के तो मिथुन मनहास। लेख लोकपाल और जो है नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के अरुण मिश्रा। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? शुभमन गिल है, ठीक है। मुख्य कोच है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो है गौतम गंभीर। मुख्य कोच अगर पूछ दिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम के तो है अमोल मजूमदार, ठीक है अमोल मजूमदार। अध्यक्ष है एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के तो मोहसिन नकवी, ठीक है मोहसिन नकवी। महानिदेशक पूछ दिया भारतीय जो है खेल प्राधिकरण के तो नीलम कपूर, याद रखनी है। अध्यक्ष पूछ दिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आईओसी के क्रिस्टी कोबेट्टी, ठीक है जिम्बाब्वे के हैं। अध्यक्ष अगर पूछ दिया जो पहली महिला आयोग के जो अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ तो पहली महिला जो है भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष बने पीटी उषा, ठीक है। पहले भारतीय अध्यक्ष है एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। अगर भारतीय जो है पैरालंपिक समिति आईपीसी के जो अभी अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अगर अध्यक्ष पूछ दिया अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का तो सेबेस्टियन को ब्रिटेन के हैं, ठीक है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अभी अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। अध्यक्ष अगर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ आईडब्ल्यूएफ के जो है मोहम्मद जुलूद। भारतीय भारोत्तोलक जो है महासंघ एथलीट आयोग के जो है मीरा बानू चानू, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो है हॉकी महासंघ एफआईएच के जो है मोहम्मद तैयब इकराम।
हॉकी इंडिया के जो भी अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की, ठीक है, हॉकी इंडिया के अभी दिलीप टर्की है। भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है BFI के हैं जो है अजय सिंह, ठीक है। अध्यक्ष अगर पूछ दिया भारतीय कुश्ती महासंघ के WFI के तो संजय सिंह है कुश्ती के ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेबल टेनिस संघ के लिए, ठीक है, टेबल टेनिस संघ के लिए जो है मेघना हलावत, ठीक है। फीफा के जो है जियानी, फीफा के जो भी अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो, ठीक है, फीफा के कौन है जियानी इन्फैंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अगर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है AIFF के जो है कल्याण चौबे। मुख्य कोच अगर पूछ दिया भारतीय पुरुष जो है फुटबॉल टीम के लिए तो खालिद जामिल, ठीक है, मुख्य कोच है खालिद जामिल। अगर महिला फुटबॉल टीम के जो है मुख्य कोच है तो संतोष कश्यप महिला के लिए है। अगर अध्यक्ष पूछ दिया बैडमिंटन जो है वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो है खुनियांग पटामा, ठीक है, लिस्वाद्वत कुल के हैं। अध्यक्ष है भारतीय बैडमिंटन जो संघ है BAI का हेमंत विश्व शर्मा। बैडमिंटन के लिए कौन है हेमंत विश्व शर्मा। अगर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो है आधव अर्जुन, ठीक है। भारतीय बीमा नियामक जो है और विकास प्राधिकरण का है IRDA का तो अजय सेठ, ठीक है, IRDA का भी है अजय सेठ है। अगर LIC का पूछ दिया अध्यक्ष कौन है जो भारतीय जो है लाइफ, यहाँ पे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए LIC का बारे में तो LIC का भी है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। अगर ESIC का पूछ दिया ESIC की वैकेंसी बहुत आती है, कर्मचारी जो राज्य होता है उसका बीमा करता है ESIC। महानिदेशक अगर पूछ दिया तो अशोक कुमार सिंह, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कर्मचारी होते हैं या फिर उसका बीमा करता है तो होता है ESIC होता है, ठीक है। CMD भारतीय साधारण बीमा निगम के GIC के जो है CMD दिवेश श्रीवास्तव, ठीक है, दिवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया जो है इंश्योरेंस जो है कंपनी लिमिटेड का तो गिरिजा सुब्रमण्यम। MD एंड CEO है भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के तो MD एंड CEO बोलेगा तो उस टाइम अध्यक्ष था ना तो अध्यक्ष पूछेगा LIC के तो सिद्धार्थ मोहंती है, बट MD एंड CEO पूछ दिया तो R दोरा इस स्वामी है, ठीक है। निदेशक पूछ दिया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो निदेशक अभी है तो निदेशक है भूपेल सुशील राहुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जो CMD है NICL है सुचिता गुप्ता, ठीक है। MD एंड CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो MD एंड CEO है नवीन चंद्र झा, ठीक है। MD एंड CEO है SBI जनरल इंश्योरेंस के लिए तो नवीन चंद्र झा। अब देखिए इंपॉर्टेंट अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए 2024-25 में जो आए तूफान है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि 2024-25 में चक्रवात बहुत आया है। देखिए 2024-25 में जो है आए तूफान है उस एवं चक्रवात है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यागी है तो यागी है म्यांमार में आया था, ठीक है, लाओस और वियतनाम में आया था, 3 जगह प्रभावित हुआ था, म्यांमार लाओस वियतनाम यागी। और इसका नामकरण दिया था जो यागी है वो जापान ने दिया था, ठीक है। यागी कहाँ कहाँ आया था म्यांमार लाओस वियतनाम में और नामकरण दिया था जापान ने। दाना भाई दाना ओडिशा पश्चिम बंगाल ने प्रभावित क्षेत्र हुआ था दाना से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसका नामकरण किया था कतर ने, ठीक है। आप देखिए 2024-25 में जो आए ठीक है, नामकरण किसने किया था कतर ने नाम किया था दाना के। कोंगरे कोंग कोंगरे जो है ताइवान फिलीपींस, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। कोंगरे जो है ताइवान और फिलीपींस, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कोंगरे से हुआ था ताइवान और फिलीपींस। कंबोडिया याद रखिए कंबोडिया इसका नामकरण किया था कोंगरे का कंबोडिया। देखिए का से कोंगरे है ना तो कंबोडिया याद रखिए कि कोंगरे का जो नामकरण दिया था कंबोडिया ने दिया था। कंबोडिया का कैपिटल क्या है पता है न्यूपेड इसका कैपिटल है और रियल इसका करेंसी है, ठीक है, ये याद रखनी है। राफेल है राफेल का जो है प्रभावित क्षेत्र राफेल से क्यूबा प्रभावित हुआ था बट इसका नामकरण फ्रांस ने दिया था, ठीक है। राफेल से एक चक्रवात आया था, ठीक है, तो उसका नामकरण दिया था फ्रांस ने।
फेंगल, फेंगल है तमिलनाडु में आया था, प्रभावित क्षेत्र हुआ था फेंगल से तमिलनाडु, लेकिन सऊदी अरबिया ने इसका नाम दिया था चीडो। चीडो मोजाम्बिक में आया था, बट इसका नामकरण मॉरिशस ने दिया था, ठीक है। चिंडो से जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था मोजाम्बिक, ठीक है। अब यहाँ पे डेक लेडी, डिक्के लेडी, अब यहाँ पे भाई डिक्के लेडी फ्रांस के मयोटा क्षेत्र में आए थे डिक्के लेडी, लेकिन इसका नामकरण कोई नहीं दिया था, अपने आप से नाम हो गया डिक्के लेडी। जूड, जूड है मेडागास्कर और मोजाम्बिक ने हुआ था, मॉरिशस ने इसका नाम दिया था जूड का, जो है प्रभावित क्षेत्र हुआ था मेडागास्कर और मोजाम्बिक ने, मॉरिशस ने इसका क्या किया था, नाम दिया था। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसका प्रभावित क्षेत्र हुआ था, नाम भी ऑस्ट्रेलिया ने दिया था अल्फ्रेड से। शक्ति, भाई शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट में आया था, श्रीलंका ने इसका नाम दिया था शक्ति। रगासा, रगासा ताइवान में आया था, फिलीपींस में आया, हांगकांग में आया, चीन में भी आया, लेकिन इसका नाम फिलीपींस ने दिया था रगासा का, ठीक है। ये भी, ये भी एक चक्रवात है जहाँ पे यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड सब प्रभावित हुआ था, बट इसका नामकरण दिया था यूके मेट ऑफिस ने, ठीक है। यूके मेट ऑफिस जो है उसने नामकरण दिया था। हैलोंग, हैलोंग जो है जापान और अलास्का में आया था हैलोंग, और इसका नामकरण वियतनाम ने दिया था। मोटम मैटोमो, मैटोमो फिलीपींस और चीन और वियतनाम में आया था, बट इसका नामकरण लाओस ने दिया था। मोन्था, मोन्था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु में आया था, बट इसका नामकरण थाईलैंड ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे वन रिपोर्ट जो आया है उसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा वन रिपोर्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो उन्होंने वन अनुसंधान संगठन देहरादून में जो है 18वें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया था। इसमें प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, अब 2023 में हुआ था, ठीक है स्थिति रिपोर्ट, लेकिन 2024 में जब 21 दिसंबर 2024 लगभग 25 के स्टार्ट में हुआ था, अब 2027 में होगा, ठीक है। हर 2 साल पे आता है। अब देश में कुल जो है वन एवं वृक्षारोपण कितना है, 8,27,387 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 25% 17 25.17, ये कभी कभी आते हैं। ठीक है।
ठीक है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब देखिए कुल जो है जो है कुल बनारापन, ठीक है, कितना रोपा गया था, ठीक है, क्षेत्रफल में तो 7,15,343 मतलब 21.76%। कभी कभी डाटा में क्वेश्चन दे देता, ठीक है, कि हमारे कुल देश में कितने वन है एवं वृक्षारोपण है, ठीक है, तो डाटा सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस दे देगा, ठीक है, तो याद रखिए 25.17%। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। 21.76 क्या है, जो कुल वनारोपण का जो क्षेत्रफल है वो 21.76%। अब देखिए कुल वृक्षारोपण जो आवरण का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1,12,014 किलोमीटर मतलब 3.41%, ठीक है, 3.41% है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि तो 14,145 किलोमीटर हुआ, ठीक है। 2021 में तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ तो 156 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2021 में जो है की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुआ 156 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि कितना हुआ था 1289 वर्ग किलोमीटर, याद रखिए दो चीज। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक जो है वृद्धि वाले 3 राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ आते हैं, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर पे आते हैं और उड़ीसा तीसरे नंबर पे आते हैं। भाई बिहार का तो नाम ही नहीं है। वन और वृक्ष आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, 3 याद रखिए। वन आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि वाले जो है 3 राज्य है, किस कहाँ वृद्धि हुआ तो सबसे ज्यादा मिजोरम में हुआ भाई, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा दोनों में है, याद रखिए। अगर बोल रहा है कि वन एवं जो है वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बट यहाँ पे वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वृद्धि की बात करेगा तो सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम में हुआ था, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो है वन एवं जो है वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं तो मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि के माने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 85,724, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे 67,083, महाराष्ट्र है थर्ड नंबर पे। अगर क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो है वन आवरण वाले 3 राज्य बोलेगा, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला तो एमपी आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब प्रतिशत में जो है सर्वाधिक जो है वन आवरण वाला राज्य है लक्षद्वीप, ठीक है, अगर प्रतिशत में बोलेगा तो लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम आएगा 85.34, अंडमान निकोबार 81.62%, ठीक है। मैंग्रोव वन का जो आवरण है, मैंग्रोव वन आवरण है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, 0.15 है, ठीक है, सबसे ज्यादा है बंगाल में मैंग्रोव वन, ठीक है। देश में वनों की कुल जो है कार्बन स्टॉक कितना है तो 7,285.5 मिलियन टन है, ठीक है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुआ था 81.5 मिलियन टन। देश में बांस धारित जो है क्षेत्र का विकास हुआ था भाई 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि हुआ था 5,227 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते बट याद कर लेनी है, ठीक। कभी भी कुछ भी पूछ सकता है यार, जीके का कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है जो ये वाला देखने जा रहे हैं। इसरो का जो है वर्ष 2024-25 में प्रमुख मिशन है CMS-03। अगर CMS-03 है तो नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया गया था, बट इसको लॉन्च किया गया था किस रॉकेट के द्वारा तो LVM-3M5 LVM-3M5 के द्वारा लॉन्च किया गया था CMS-03, ठीक है। निसार निसार 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F16, ठीक है, GSLV F16 के द्वारा निसार लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। एक्सियम 4 25 जून 2025 को किया गया था, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, एक्सियम 4 अभी ठीक है बैटरी, ठीक है। EOS 9 असफल रहा था, EOS एक्सियम 4 याद रखिए 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री द्वारा जो लॉन्च किया था प्रक्षेपण यान, ठीक है। EOS 09 असफल रहा था 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, बट PSLV C61 ये इंपॉर्टेंट है भाई, PSLV C61 बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। NVS 02 NVS 02 सौवा है, ठीक, सौवा भेजा गया था 19 जनवरी 2025 को GSLV F15 के द्वारा, किसके द्वारा GSLV F15 के द्वारा NVS 02। स्पाडेक्स मिशन, स्पाडेक्स जो स्पेस जो डेक्स मिशन है 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60, एक PSLV C60 याद रखनी है, PSLV C61, ठीक है। EOS जो 9
असफल रहा, वो 61 के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 60 के द्वारा ये भी मिशन है स्पेसडेक्स जो है PSLV C60 के द्वारा। ये डेट याद जरूरी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबा 3 मिशन PSLV C59, देखिए प्रोबा पहले आएगा तो 59 में PSLV, तो 5 दिसंबर 2024, ठीक है। जी सैट अगर 20 बोल दिया तो 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स और फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 के द्वारा। इनसैट 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 के द्वारा। एक्सपोसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। चंद्रयान-4 है, 2028 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान-4। चंद्रमा से सॉपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, ठीक है। चंद्रमा से सॉपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, चंद्रयान-4। लूपेक्स 2028 में जेक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना के द्वारा। गगनयान जो है 2027 में भारत का पहला मानवीकरण अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। शुक्रयान 1 जो है 2028 में शुक्र के जो वायुमंडल का जो अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। पहला चंद्रयान-4 याद रखिए जो है 2028 में इसरो द्वारा मिशन लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा से जो है सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना, इसका चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक आएगा, चंद्रयान-4 का मिशन ही है। लूपेक्स का मिशन यही है कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जेक्सा जापान द्वारा और इसरो की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गगनयान जो है 2027 में लॉन्च किया जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। गगनयान, इसमें मानव भी जाएगा गगनयान में, ये याद रखनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। मंगलयान भाई, मंगलयान 2030 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान कब? 2030 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन है, मंगल ग्रह पे जाएगा, ठीक है। मंगलयान 2। निसार भाई 2025 में ही लॉन्च किया गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है, ठीक है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार, 2025 में लॉन्च किया गया, नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोजेक्ट चीता क्या है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, ठीक है, जिसमें 5 मादा थे और 3 नर थे, ठीक है, को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जिसमें जो है एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, ठीक है। सासा नाम है, मादा चीता था, सासा की मौत भी हो चुकी है, ये याद रखिए भाई। कौन से चीता की मौत हुई है? तो सासा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 8 आया था, 5 मादा 3 नर, मतलब 5 मेल और 3 फीमेल। फीमेल का एक मौत हो गया, सासा नाम है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के एक गठित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की परियोजना किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा बाघ जनगणना रिपोर्ट देख लेते हैं। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, 29 जुलाई 2023 को किया गया था, ठीक है। भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है 29 जुलाई 2023 को 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, ठीक है। 5वें क्रम 2022 में जो रिपोर्ट हुआ था, 5th नंबर का रिपोर्ट था, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है, याद रखिए। और 29 जुलाई 2023 को क्या किया था? भारतीय वन्यजीव संस्थान को मतलब किया गया था, जारी करता, ठीक है, याद रखिए। भारत में जो है बाघों की कुल संख्या 3682 है, 2018 में 2967 थी। विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में है, ठीक। सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में 785 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। ऐसा नहीं बोला गया, मतलब मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। औसत वृद्धि दर 6.1% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2018 और 2022 के बीच जो है बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है, ठीक है। 18 से अगर 22 के बीच में देखते हैं तो 24% वृद्धि हुई है। जिम कॉर्बेट पास जो है उत्तराखंड में है। देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वो या फिर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, सबसे ज्यादा बाघ 260 उसी में है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31, तब 2022 में बाघों की संख्या 54 हो गई थी, ठीक है। अब देखिए मोदी जी को जो अवार्ड मिला है अदर देश से, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन कौन देश से, कहाँ कहाँ से कौन कौन पुरस्कार मिला वो देखते हैं।
2025 में कौन कौन अवार्ड मिला है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट जो है एंशियंट है बोल्विविया मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस। जो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट जो है बोल्विविया जो है मिराबिलिस है, नामीबिया से मिला है इनको अवार्ड। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील के द्वारा मिला है। कचिए ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील के हैं। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो कहाँ के हैं? याद रखिए, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के द्वारा दिया गया था। ऑफिसर्स जो है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना के द्वारा ही दिया जाएगा, घाना आ गया तो घाना के द्वारा दिया जाएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिरी मैकारियोस थर्ड, ठीक है, साइप्रस के द्वारा दिया गया था। मित्र विभूषण मिला है श्रीलंका के द्वारा, ये भी याद रखिए, मित्र विभूषण, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द जो है एशियन इंडियन ओशियन मॉरिशस के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इंडियन ओशियन मॉरिशस के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को जो भी अवार्ड मिला है 2024 में कौन कौन अवार्ड मिला है यार, सभी याद करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा मिला है मोदी जी को अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना के द्वारा मिला था, मोदी जी को अवार्ड मिला था ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम एंड जो है बारबाडोस के द्वारा ही मिला होगा, ठीक है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा मिला है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाइजीरिया के द्वारा मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल रूस के द्वारा मिला, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा मिला है, ठीक है। ग्रैंड जो है क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा मिला है। ऑर्डर ऑफ द नाइल नाइल मिस्र के द्वारा मिला। नाइल एक मिस्र नदी के, नील के नाम नहीं सुने हैं, तो मिस्र की नदी से है, नील सबसे बड़ा नदी है मिस्र में, तो नाइल से याद रखिए, मिस्र से मिला होगा ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू लोगोहू पपुआ न्यू गिनी के द्वारा मोदी जी को अवार्ड मिला है। इतना मोदी जी को अवार्ड मिल गया कि कितने याद रखे हुए। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी के द्वारा मिला है। इवाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाव इसके पलाव गणराज्य के द्वारा मिला है, ठीक है। अब 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में हुआ था, ठीक है, मुख्य अतिथि 2025 में जो बने थे, एक गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है, एक स्वतंत्र दिवस हो, ये सब तो पता ही होगा भाई। प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है, तो मुख्य अतिथि जो है 2025 में प्रोबोवो सुबियांतो है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार आए थे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो हुआ था। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत थीम था, विरासत एवं विकास, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो है झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी थी, थीम था महाकुंभ 2025 विरासत एवं विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस 2023 के। तो 2024 में इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे गणतंत्र दिवस में, ठीक है। 2023 में कौन आए थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के थे, ठीक है, ये भी याद रखिए। इसको जान लेते हैं, जो है डिक्शनरियों द्वारा जो चयनित बर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है बर्ड ऑफ 2000 जो है 23 बर्ड ऑफ ईयर 2023 ऑक्सफोर्ड के द्वारा रीज को सबसे ज्यादा सर्च किया गया था, रीज, ठीक है। बर्ड ऑफ द ईयर 2024 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रोट 25 में कोई नहीं अभी आया है, ठीक है। मरियम वेस्टर है, ठीक है, डिक्शनरी है। तो 2023 में जो है ऑथेंटिक को बर्ड ऑफ द ईयर मिला था, और 2024 में पोलराइजेशंस को, ठीक है, पोलराइजेशंस को, ठीक है, तो इसके द्वारा 25 में नहीं दिया गया। कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज को हेलुसिनेट 2023 में जो है कैम्ब्रिज को, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, ठीक है, 2023 में बर्ड ऑफ द ईयर मिला था। मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट 2024 में दिया था, और 2025 में कैम्ब्रिज ने पारा सोशियल को दिया, ठीक है। कोलिंस ने 2023 का जो बर्ड ऑफ द ईयर दिया था एआई को दिया था, और 2024 में ब्रैड को दिया था, और 2025 में वाइब कोडिंग डिक्शनरी.com, ठीक है, डिक्शनरी.com ने हेलुसिनेट को दिया था 2023 में, ठीक है, और डेम्योर दिया था 2024 में, और 67 को दिया है 2025 में, ठीक है।
अब देखते हैं थोड़ा सा नीचे जो छूट गया थोड़ा सा। इसमें घट गया, खत्म हो गया। अभी 13 ही है, टोटल 27 पेज है। चलो ठीक है, अभी खत्म कर देते हैं। अब देखना है यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा, हर देश का राजधानी और राजदूत देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीबिया की जो है राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। डॉक्टर हिफजुर रहमान है, ठीक है, यहाँ पे उच्चायुक्त है। तो लीबिया की राजधानी कौन सा है? त्रिपोली। एक मिनट, ठीक है, अभी लाइट तो जल रहा है, इसको 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। भाई आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं, तो मतलब अभी थोड़ी देर इसको यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अगली वीडियो में इसको, मतलब जो भी क्लास होगा, ठीक है ना।